वो एक लूजर महिला है, वो एक ऐसी महिला है। असम में आप जीते, पांडुचेरी में आप जीते, पश्चिम बंगाल में आप जीते। वो सनातन विरोधी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम, सारे यंत्र तंत्र सब लगा दिए। क्या गुंडों का किला था ना, गुंडों का किला था। गुंडों का किला था। और रही बात जालमुड़ी की, तो वही दिखाते हैं कि हमारी पार्टी अंत्योदय में विश्वास करती है। वो जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, ये जीत उसका एक नजारा है, ये गिफ्ट है कि जो पहले करी गई थी। जो हमारी जननी है उसका जो भी अपमान करेगा, उसकी अस्मिता के ऊपर अटैक करेगा। बीजेपी का नारा था 4 मई दीदी गई। ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष का नारा देती थी और तिरस्कार करती थी माँ का भी, माटी का भी और मानुष का भी। बदहाल उनकी बद से बदतर उनकी हालत करी हुई थी। और उसी चक्कर में कि उनकी 3 टर्म्स पूरी हो गई, जनता उन पर विश्वास करती रही, उनको मौका देती रही। लेकिन अब समय आ गया था, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया था और मोदी जी का जो विकास कार्य था पूरे विश्व ने देखा, उसका लोहा माना। पूरे भारत देश के हर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी, वहाँ पर उनके विकास कार्यों की वजह से आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी जनता के विश्वास की जीत हुई। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि ये चुनाव आयोग के साथ का जीत है, ना कि जनता के साथ का जीत है। जी देखिए, वो एक लूजर महिला है, वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने थोड़े टाइम पहले बयान दिया था, जब एक मेडिकल स्टूडेंट ने रात को 8 बजे अपने प्रीमाइसेस से निकलकर उसका रेप कर लिया गया था। तो ये ममता बनर्जी थी, उन्होंने कहा था कि घर 8 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए। तो जो वो एक महिला को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ऐसी महिला, एक ऐसी चीफ मिनिस्टर को तो पहले रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। और रही बात, तो कभी वो SIR को देशु देंगी, कभी वो बोलती है कि आपका बीजेपी वोट चोर है, वो कहती है कि हमने EVM में खराबी कर दी। जब वो हार जाएंगी तो कुछ ना कुछ बात करना सेंटर पे पहुंची है, कह रही है कि हमारे वोट को लूटा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, वो और उनका भतीजा मिलकर ये बोल रहे थे अभी थोड़े दिन, 2 दिन पहले तक, कि 3 तारीख क्या बताइएगा दिल्ली से कौन बचाने आएगा। तो आप देखिए कि किस प्रकार का वो धमकीबाजी वो करती आई हैं। आतंक फैला रखा था बांग्लादेश को, रोहिंग्यास को जो प्रोटेक्शन उन्होंने दिया हुआ था, उससे बाहर मैंने आपको बहुत बेहाल था। माँ, माटी और मानुष तीनों को तिरस्कृत करा। क्या लगता है आप बंगाल का CM क्या कोई आउटसाइडर होगा या कोई असली बंगाली ही होगा? देखिए, जो भी होगा वो हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, और जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। मोदी जी बहुत सोच समझकर, भाजपा NDA बहुत सोच समझकर अपना नेता उतारती है, और ऐसा ही विश्वास पूरी जनता का भी है, बंगाल का भी है। अच्छा, बाकी राज्यों में भी जीत दर्ज हुई है बीजेपी की, तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। MK स्टालिन जी बड़ा सनातनी के विरोध में बयान देते थे, मुख्यमंत्री होके वो अपनी सीट हार गए। चाहे वो गौरव गोगोई जी है, वो भी पूरी तरीके से हार गए। केरला में कांग्रेस जीती है, लेकिन तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन की आहट दिख रही है। असम में आप जीते, पांडुचेरी में आप जीते, पश्चिम बंगाल में आप जीते, लेकिन इन सब जीत के पीछे जो एक सनातनी वाला नैरेटिव बीजेपी का रहा है, और ये विपक्ष के नेता जो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद 2026 के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या वाकई लगता है कि ये सनातनी की ही जीत है और ये बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा मजबूत, हम कहेंगे, एक जो पोल है वो उनके साथ है? देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो विपक्ष है वो सनातन विरोधी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी को जो मानता है वो रावण है। ये वही लोग हैं जो अगर पश्चिम बंगाल में या दूसरे राज्यों में लोग हिंदुत्व की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, और इन विपक्ष ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था, ये वही लोग हैं। तो ऑब्वियसली अगर देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, तो वो हो चुका है। जो लोग आज हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, वो ओपन है, उनको बहुत फ्रीडम है। आप जाइए ना, आप जाइए अफगानिस्तान जाइए, आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान ने रोका है आपको अगर भारत में इंटॉलरेंट लगता है रहना, आप जा सकते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं, आपको वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा, और सनातन धर्म की पूजा करने वालों का तिरस्कार अगर आप करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश में जो लोग कहते हैं कि 10 करोड़ मुस्लिम्स, 130 करोड़ सनातनियों पर भारी हैं, याद कीजिए यूपी के साथ जुड़ा लगा था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी धर्म विशेष को दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं? तो लोग उठे हैं, और राहुल गांधी जी तो ये भी कहते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। इस प्रकार की जब ये स्टेटमेंट्स आती है, तो सनातनियों का जो, देखिए, बहुत, अगर धर्म है भारत में या विश्व में कोई धर्म है तो सिर्फ एक है, वो सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। और अगर आप किसी धर्म का जो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अनादि नहीं है, उसका तिरस्कार करेंगे तो आपका यही हाल होगा। अच्छा, हमने
पश्चिम बंगाल में देखा, एक तरफ प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाते नजर आए, दूसरे तरफ योगी जी बुलडोजर चलाते नजर आए, और तीसरी तरफ अमित शाह जी को भी हमने देखा कि ममता दीदी के किला को भेदने के लिए सारे यंत्र तंत्र सब लगा दिए। क्या गुंडों का किला था ना, गुंडों का किला था। गुंडों का किला था, गुंडे राज का अंत हो गया। हाँ, क्या लगता है कि ये जो झाल मुड़ी और बुलडोजर का कॉम्बिनेशन कमाल करके दिखाया है, ये वाकई काबिले तारीफ तो है, लेकिन ये कितना वाकई ये काम किया है? क्योंकि हमने जिस 14 सीटों पर देखा कि खुद योगी जी ने जो रैलियां की है, जनसभा की है, वो 14 सीटें जीत चुके हैं पूरे तरीके से बीजेपी। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, योगी जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में कार्य कर कर, जिस प्रकार से आतंक का सफाया उन्होंने किया है, किस प्रकार से महिलाएं वहाँ पर सेफ है, किस प्रकार से लोगों को आज सुरक्षित महसूस होता है, तो उसी का नतीजा है। लोगों को विश्वास है बंगाल में उन पर जताया गया। जब योगी जी ने रैली की थी, आप याद कीजिए, लोग रो रहे थे क्योंकि वो पीड़ित है, वो ममता बनर्जी जी के जुर्मों के, उनके जो अत्याचार थे उनसे पीड़ित थे और उनसे मुक्ति चाहते थे, और ये मुक्ति उन्हें मिली। और रही बात झालमुड़ी की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारी पार्टी अंत्योदय में विश्वास करती है। वो जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है उस तक वो उसका उन्नति करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, और खुद भी बहुत डाउन टू अर्थ है। तो ये तो उन्होंने कुछ आचरण नहीं किया, वो उनके अंदर इन्नेट बिल्ट क्वालिटीज हैं जिसका प्रदर्शन उन्होंने किया। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको उछाला जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत साधारण। लेकिन टीएमसी कहते रह गए कि ये झालमुड़ी पार्टी है, हमें झालमुड़ी खा के दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बचपन से झालमुड़ी खा रहे हैं, बंगला है, हम असली बंगला है, और ये झालमुड़ी पार्टी है, यहाँ तक ही कह दी थी टीएमसी। देखिए, ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेटेड है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है, क्योंकि उन्हें पहले से ही माहौल बनता नजर आ रहा था। उन्हें नजर आ रहा था कि मैंने किस प्रकार से मैंने उन लोगों को इंटिमिडेट करके रखा हुआ है, मैंने किस प्रकार से कोई विकास कार्य, महिलाएं मेरे राज्य में सुरक्षित नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, एजुकेशन की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करी जा रही, रोहिंग्यास को लाकर मैं जो असली हिंदुस्तानी है उनका जो अधिकार है उनका मैं हनन कर रही हूँ। और रही झालमुड़ी की बात, तो वो तो बंगाल की जनता ने देखा ना, सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने नहीं देखा, बंगाल की जनता ने देखा, उसको सराहा। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, उनकी जो सुहानी घोष जी एमपी है, उन्होंने क्या किया, विमेन रिजर्वेशन बिल को गिराने का काम किया। जो नारी शक्ति हमारे देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ बंगाल के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, उस नारी शक्ति ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया, और उनको हराने के लिए जिन्होंने नारी का अपमान किया, उन्होंने ममता बनर्जी को उसका जवाब दिया। बीजेपी का 200 पार हो जाना पश्चिम बंगाल में क्या वाकई संभव लग रहा था? बिल्कुल, इस बार तो संभव लग ही रहा था, और ये हुआ भी है। और इसमें महिला सशक्तिकरण जो बिल इन्होंने पारित नहीं होने दिया, उसका भी बहुत असर इस चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया है। मतलब विपक्ष जो कह रहा था कि ये चुनाव के बीच में हड़बड़ी में इतना बड़ा मुद्दा लेकर बीजेपी आ रही है जल्दबाजी में चुनावी फायदे के लिए, उसका फायदा हो गया आप लोगों को? देखिए, फायदा तो होना ही था। अगर विपक्ष मान जाता, यू कैन से मोदी जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, मतलब एक मोदी फैक्टर एक तरफ, बाकी सारे मुद्दे एक तरफ। देखो, ये चीज़ फायदा नहीं कह सकते, ये वो चीज़ है जो सच्चाई थी, जो इतने दिनों से छुपी हुई थी और आज पूरी हुई है। और ये जीत उसका एक नज़ारा है, ये गिफ्ट है कि जो पहले करी गई थी 33% का जो मांग रहे थे, जो जायज़ थी बात, उसको नाजायज़ बना के शो कर रहे थे, आज ये जीत ने जायज़ कर दिया उसको। लेकिन ममता दीदी तो कहती थी कि हम बंगला है, हम बंगला अस्मिता की बात करती थी, बीजेपी को आउटसाइडर कहती थी, लेकिन आखिर कौन सा फैक्टर रहा जो आउटसाइडर को पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा जीत दर्ज करा दिया? मैं बताता हूँ उसका कारण। हालांकि मैं औरत नहीं हूँ, मर्द हूँ, पर औरत जो हमारी जननी है, उसका जो भी अपमान करेगा, उसकी अस्मिता के ऊपर अटैक करेगा, वो औंधे मुंह ही गिरेगा। ये उसी का परिणाम है। हाँ जी, ये उसी का परिणाम है। मतलब आरजीकर संदेश खाली, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आरजीकर संदेश खाली ही मुद्दा है, और अभी भी उनके जो गुंडे थे सरेआम कह रहे थे कि अगर वोट नहीं दिया तो आपकी इज्जत पे हम वो करेंगे अटैक। भी झड़प देखने मिला, सेंट्रल एजेंसी उतारना पड़ा चुनाव के लिए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत कड़ाई से इस बार चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, लगता है ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं एक साथ काम किया है। सारे फैक्टर्स हैं, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, बूथ लेवल पे काम होना, और सबका यूनाइट होना, और हिंदुओं का इकट्ठा होना, ये सबसे। हिंदू वोटर ही है, हिंदू एक हो गया। वोटर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। मतलब जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी कह रही थी
कि ये जय बंगला हमारा नारा है, जय श्री राम वाले जय श्री राम के नाम पे जीतते हैं, इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए कि हम जय श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। चुका हिंदू जाग चुका, हिंदू एक हो गया। दुर्गा भी हिंदू जाति की जिसको वो मानते हैं कलकत्ता में, राम जी भी हिंदू ही हैं। हम तो सब हिंदू ही थे जो जीते। सनातनी और जय श्री राम का ही जीते। या यही और दो फैक्टर जो हमारे बीजेपी के मूल मंत्र है, युवा और महिला, इन दोनों में हमारी जीत है और यही लोगों ने हमारे को जीत दिला रहे हैं और भगवा सब जगह लहरा रहे हैं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की जनता ने दी है, लगता है वो उम्मीद पूरा करना बीजेपी के लिए आसान होगा। बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत प्लानिंग से सब चीज होती है हमारी। होगा ना उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद पूरी होगी। और कलकत्ता देखना कितना, इतनी कंपनियां, इतनी फैक्ट्रीज आएंगी, इतना खुल के पॉलिश पूरा अच्छा करेगा। मतलब जो मोदी जी रैलियों में कह रहे थे कि सारे कारखाने खुलेंगे और काले कारनामे भी खुलेंगे, मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। दोनों खुलेगा एक साथ? बिल्कुल खुलेगा। अब तो कालापन भी खुल जाएगा उनका। आज भी रात को ही भाग जाएंगे, देख लेना। जो बीजेपी का नारा था 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं थी बिल्कुल भी, और इस कारण सब वहाँ एकजुट हुए और उन्होंने दिखाया कि बहुत ज़्यादा ताकत है हिंदुओं में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुंडा राज अंत होना चाहिए यार, खत्म हो जाएगा, अब हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, समझो हो गया, स्टेप शुरू हो गया। मोदी जी आ गए, बीजेपी आ गई तो हो गया, समझो। आर्जिकल की पीड़िता उनकी माता जी को देखा हमने, रत्ना जी को टिकट दिया बीजेपी ने। क्या लगता है कि ये सब फैक्टर बहुत ज्यादा बीजेपी को काम दिया है? दिया है, क्यों नहीं दिया? बेसिकली क्या है कि